आई नो, लेकिन मुझे डर लगता है। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अगर आप उसे प्यार से मनाएंगे तो वो बुरा माने बगैर मान जाएगी। बहुत अफसोस की बात है वैसे, हमने कभी उसके मेंटल हेल्थ के बारे में उससे बात ही नहीं की। डोंट वरी साकिब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करूं उससे। आप बात करेंगी? सॉरी, मुझे आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू रानी, आपकी इस बात ने मुझे बहुत हौसला दिया। बहुत मोहब्बत करते हैं ना आप अपनी फैमिली से। रानी, मैं अपनी माँ और बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की डेथ के बाद मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। उनका बाप भी, बड़ा भाई भी। You're such a wonderful person. बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। हाँ, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ खुशकिस्मत हैं तो सही, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो भी खुशकिस्मत होते हैं। मान गए आपकी जहानत को। शुक्रिया शुक्रिया, आप भी वैसे कम ज़हीन नहीं है। या, थैंक यू। फिजा, बैठो, बात करनी तुमसे। जी भाई। फिजा, तुम्हें रानी को लेके क्या रिजर्वेशंस है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? मैंने सुन लिया था तुमने रिदा से क्या बात की थी। कम ऑन, मुझे खुल के बताओ। फिजा, मेरे लिए मेरी माँ और बहन की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज। भाई, आपको रानी पसंद है? नापसंद करने की कोई चीज भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हारी राय इंपॉर्टेंट है। भाई, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपको हमसे छीन लेगी। What? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रहेगी? भाई, आपने कभी अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं की, इसलिए कह रही हूँ ये बात। आपने आज तक हमारा बड़ा भाई होने के साथ साथ एक बाप का भी फर्ज अदा किया। भाई, हम आपको खोना नहीं चाहते। मुझे बस ऐसा लगता है कि आप इस फैसले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। फिजा, मैं तुम्हारा मान कभी नहीं तोड़ूंगा। कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा जिसकी वजह से मुझे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। You have to trust me, right? I do. थैंक यू भाई, अब मेरे दिल में कोई बात नहीं है। चाय कैसी है? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। अरे तुम फिक्र ही ना करो ज़किया, मेरे फैसले से इख्तलाफ करने की तो कुछ जुर्रत ही नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं, और मुझे याद भी है कि तुम हमेशा से हिटलर मशहूर थी। किसी की जुर्रत नहीं थी तुम्हारे सामने कोई इनकार करे। मैं अभी भी हिटलर ही हूँ ज़किया। लेकिन आइंदा नहीं रहेंगी। अच्छा चलो, जो भी फाइनल हो मुझे बताना। अरे तुम्हें मेरी बात में कुछ शक है क्या? बस हो गई ना बात फाइनल, तैयारी करो शादी की बस। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस समझो मैंने तैयारी शुरू कर दी।
खुदा हाफिज। सुननी तुमने तुम्हारी ममा की सहेली की गुफ्तगू? बेटा ये खातून बहुत टफ टाइम देंगी तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे टफ टाइम देगा। क्यों परेशान है? वो साकिब कह रहा था कि उसने आज शाम का अपॉइंटमेंट लिया है किसी दिमाग के डॉक्टर से। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी। मैं तो कब से कहती हूँ कि रिदा को कौन सा कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास 3-4 सेशन लगाएगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन वो रिदा तुम जानती हो ना। रिदा की फिक्र आप नहीं करें, रिदा से मैं खुद बात कर लूँगी। असल प्रॉब्लम तो पुप्पो का था, शुक्र करें वो मान गई है। मुझे लगता है कि ज़किया बाजी ने समझाया होगा, तभी तो वो राज़ी हुई है, वरना वो तो राज़ी नहीं थी। अम्मी उनको किसने बताया? जाहिर है बेटा, उनके सामने सब कुछ हुआ था। अब बाजी शनाज को उन्हें वजह तो बतानी थी ना। अच्छा चलिए आप कुछ खाएं। कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप 2 ही दिन में। देखिए क्या हालत बना ली आपने अपनी। अरहम बेटा नाश्ता लगा दिया है मेरी जान, आ जाओ नाश्ता कर लो। अम्मा एक मिनट, हम्म, मेरे ख्याल से आपको साकिब से बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता तो है मेरी कोई बात नहीं टालता वो। मुझे तो नहीं लगता कि बात करने की जरूरत है, लेकिन चलो तुम कहते हो एक बार पूछ लोगी उससे। आई नो मामा, वो कभी इनकार नहीं करेगा आपको, मगर वो रानी को पसंद करता है तो उसकी राय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जब वो ऑफिस जाते हुए मुझे सलाम करने आएगा ना, पूछ लूंगी उससे। खुश? थैंक यू मामा। आ जाओ नाश्ता करो। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस जा रहे हो? जी जी, बस ऑफिस जा रहा था, मैंने कहा आपको खुद ऑफिस कह दूं। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन 2 मिनट बैठो जरा मेरे पास, जरूरी बात करनी है एक तुमसे। जी। वैसे तो मुझे तुम्हारे जवाब का पता है, लेकिन अरहम कह रहा था कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही सही तुमसे पूछ लूं जरूर। बेटा रानी के लिए ज़किया ने तुम्हें पसंद किया है, तो क्या कहते हो? हाँ कह दूं?